नमस्कार दोस्तों, मैं स्पेन आप सभी का स्वागत करता हूं सफलता के सारथी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो की सीरीज़ चल रही है। तो उसी सीरीज़ में हमारी अगली सीडी है नवंबर मंथ के फर्स्ट वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उसको हमने इस वीडियो में कवर किया है। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि ये आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन की सहायता से आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जिस तरह से हमारी वीडियो का पैटर्न रहता है इंपॉर्टेंट डेज़ के बारे में। इम्पोर्टेंट डेज़ में देखिए 24 अक्टूबर का जो दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसी दिन यूनाइटेड नेशन डे भी है, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे भी है, नेशनल फूड डे भी है और वर्ल्ड पोलियो डे भी है। ठीक है, इसलिए 24 अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आप इसको एक बार फिर से देखिए, यूनाइटेड नेशन डे, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, नेशनल फूड डे, वर्ल्ड पोलियो डे। ठीक है, इस तरह से अब हम बात करते हैं थीम क्या है वर्ल्ड पोलियो डे की। तो उसकी थीम है वन डे ऑन फोकस एंडिंग पोलियो। ठीक है, जो हमारा अगला डे है वह है इन्फेंट्री डे, 27 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है, 27 अक्टूबर को मनाया जाता है इन्फेंट्री डे के रूप में। नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और जो नेशनल यूनिटी डे है ये सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, सरदार पटेल जी को तो आप जानते ही हैं, लौह पुरुष हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं 1 नवंबर 2020। 1 नवंबर को तो आप काफ़ी अच्छे से जानते होंगे क्योंकि यह है मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। 1 नवंबर 1956 को, ठीक है, स्थापना हुई थी मध्य प्रदेश की और ये इसका 65वां स्थापना दिवस था। अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ की भी स्थापना 1 नवंबर को ही हुई थी लेकिन 2000 में हुई थी। ठीक है, तो ये इसका 21वां स्थापना दिवस है। इनको इस तरह से हमारे डेज पूरे होते हैं। अब हम बात करते हैं श्रद्धांजलियों के बारे में। हाल ही में सैमसंग के जो चेयरमैन हैं ली कुन ही, इनका निधन हो गया है। ये श्रद्धांजलियों में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद हाल ही में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया है। ये इनकी फ़ोटो है, जैसे कि आप इनको देख सकते हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे ये केशुभाई पटेल। लेखक व संपादक डेनियल मेनकर का निधन हो गया है। इनकी अगर मैं बात करूं तो ये इनकी फ़ोटो है, जैसे कि आप इन्हें देख सकते हैं। उसके बाद बिहार के पंचायत राज मंत्री कपिल देव कामत का निधन हो गया है। तो इस तरह से अब हम बात करेंगे, हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके बारे में बात की जाएगी। डेज और श्रद्धांजलियाँ यहाँ पे समाप्त होती हैं। अब आएंगे हमारे क्वेश्चन आंसर्स जो कि हमारे हर वीडियो में चलते हैं। हाल ही में भारत को 35 साल बाद किस गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप मिली है? तो इसकी अगर मैं बात करूँ, इसका जो राइट आंसर है वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बारे में बात की जाए तो श्रम और रोजगार सचिव जो हैं अपूर्वा चंद्रा जो हैं वो अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग बॉडी की अध्यक्ष रहेंगी। ठीक है, ये इनका नाम भी पूछा जा सकता है तो इनको भी याद रखिएगा, अपूर्वा चंद्रा इनका नाम है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में और इसमें वर्तमान सदस्य जो हैं उनकी संख्या है 187। इसी से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो लेबर डे है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 1 मई को, वो आप जानते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? तो वह हैं गाय राइडर। ठीक है, गाय राइडर। इसके बाद अब मैं बात करता हूँ अन्य ऑप्शंस के बारे में। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा पहले ऑप्शन में इंडियन एनर्जी फोरम। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो प्रधानमंत्री ने 4th इंडियन एनर्जी फोरम का उद्घाटन किया है, ये आपको याद रखना है। देखिए ये भी करंट अफेयर्स ही हैं जिनको हमने ऑप्शंस के फॉर्म में कवर कर रहे हैं, तो इनको भी आप लाइटली ना लें, इनको भी आप ध्यान से देखें। इसके बाद अगर मैं बात करूं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जाए तो इससे करंट अफेयर क्या बनता है? तो भारत SCO मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी भारत ने हाल ही में की है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मंत्रियों की जो बैठक हुई थी उसकी मेज़बानी हाल ही में भारत ने की है, यह आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा, तो इससे भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो IMF है, IMF में शामिल होने वाला 190 वाला, मतलब कि 190 जो कंट्री है वो कौन सा बन गया है? तो उसका नाम है अंडोरा। ठीक है, अंडोरा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अंडोरा। तो इसको आप याद रखिएगा, हो सकता है ये आपको एग्जाम में मिल जाए। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में सब्जियों के लिए न्यूनतम कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा है, इसका जो राइट आंसर है वो है केरल। तो केरल पहला राज्य बन गया है जो सब्जियों के लिए एक न्यूनतम कीमत तय करेगा, उसके नीचे सब्जियां नहीं वहाँ पे बेची जाएंगी। तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा कदम है वहाँ के किसानों के लिए। ये जो उत्पादन, ये जो मूल्य रहेगा ना, न्यूनतम कीमत जो रहेगी, ये सब्जियों की उत्पादन लागत से 20% अधिक रहेगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए बात यहाँ पे केरल की हो रही है, तो केरल के जो सीएम है वह हैं पिनाराई विजयन, और जो गवर्नर हैं वह हैं आरिफ मोहम्मद खान। ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब अगर मैं बात करूँ अन्य ऑप्शन जो यहाँ पे लिखे हैं उनके बारे में बात की जाए, देखिए आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में जो लगभग योजनाएँ चलती हैं YSR से लगभग उनका नाम स्टार्ट होता है। तो एक और योजना हाल ही में चालू की गई जिसका नाम है YSR बीमा। ठीक है, जब भी आपको YSR लिखा हो देखिए आप आंध्र प्रदेश ऑप्शन में लगा दीजिए, आप सही हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो यहाँ से क्या करंट अफेयर बनता है। देखिए हिमाचल प्रदेश के बारे में बात की जाए तो अक्टूबर 2020 में प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन जो कार्यान्वयन रहा था इसका, उसमें हिमाचल प्रदेश का जो मंडी जिला है वह टॉप पर रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा में सुनंदा सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, सुनंदा सम्मान, यहाँ से आपको ये याद रखना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट कहाँ खेला जाएगा? तो यह जो टूर्नामेंट है यह इंदौर में खेला जाएगा, और ये स्वच्छता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, स्वच्छता से जुड़ा हुआ है तो अब इंदौर की बात तो ज़रूर आएगी, क्योंकि इंदौर 4 बार सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर बन चुका है। अब अगर मैं बात करूं ये जो प्रीमियर लीग है, ये जो टूर्नामेंट है, इसमें क्या होगा, इसमें इसका जो उद्देश्य है वो है कि इंदौर को सिंगल यूज़ प्लास्टिक मुक्त करना। अब इसमें होगा क्या, इसमें 4 टीमें होंगी, और वो 4 टीमों को लोगों से प्लास्टिक एकत्रित करेंगी। जो भी टीम सबसे ज़्यादा प्लास्टिक एकत्रित करेगी वो टूर्नामेंट जीत जाएगी। तो ये इस तरह का ये टूर्नामेंट है, इंदौर में इसका आयोजन किया गया, आपको याद रखना है। अब अगर मैं बात करूँ अन्य ऑप्शंस के बारे में, मेघालय आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा। देखिए मेघालय में माइक्रो ATM सेवा की शुरुआत की गई है। मेघालय में भी एम है, माइक्रो ATM में भी एम है, तो आप याद रख सकते हैं। उसके बाद बात की जाए दुबई की, तो दुबई में निर्मित किया गया है दुनिया का सबसे बड़ा फव्वारा। ठीक है, रिकॉर्ड है ये, तो आपको ये भी याद रखना है। बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान। ठीक है, आपको यहाँ से ये याद रखना है, छत्तीसगढ़ से स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे IFFB 2020 के तीसरे संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये हैं ओमपुरी जी, जिनका कुछ समय पहले निधन हो गया था। कई फेमस फिल्में की हैं, आप काफ़ी अच्छे से इनको जानते भी हैं। IFFB के बारे में बात करें तो इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ वाटसन 2020 में इनका तीसरा संस्करण आयोजित किया गया, जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया ओमपुरी जी को। इसके अलावा भारतीय सैफ विकास खन्ना को प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। अब मैं बात करूं, भारतीय संस्कृति संबद्ध परिषद ICCR द्वारा एक वैश्विक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसका नाम था यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट। अब इसको जीता किसने? इसको जीता है एक 6 वर्षीय बालक हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, ये बांग्लादेश के हैं, इनका नाम है अंजार मुस्तीन। इन्होंने यह प्रतियोगिता जीती है, अंजार मुस्तीन अली। इन्हें 1000 USD के विशेष अवार्ड से सम्मानित किया है, आपको याद रखना है। अब अगर मैं बात करूं डॉक्टर सतीश मिश्रा, आपको लिखे हुए दिखेंगे ऑप्शन C में, तो इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस ने डॉक्टर सतीश मिश्रा को डॉक्टर तुलसीदास अवार्ड से सम्मानित किया है, आपको यहाँ से याद रखना है। अब मैं बात करूँ जो ऑप्शन D पे आपको लिखा हुआ दिखेगा, ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, मंगदेचू, ये एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये भूटान में है और इसको भारत के सहयोग से निर्मित किया गया था। इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए इसको UK इंजीनियरिंग बॉडी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, UK इंजीनियरिंग बॉडी अवार्ड इसने जीता है, आपको यहाँ से याद रखना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय डाक और किस देश की डाक सेवा के बीच में पोस्टल शिपमेंट पर समझौता हुआ है? देखिए इसका जो राइट आंसर है वह है अमेरिका। तो भारतीय डाक व अमेरिकी डाक सेवा ने पोस्टल शिपमेंट से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ कस्टम डाटा के लिए एक समझौता किया है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। अब अगर मैं बात करूं भारतीय डाक की बात हो रही है तो हेडक्वार्टर कहां पर है? तो नई दिल्ली में है। वर्तमान में महानिदेशक हैं अरुंधति घोष।
बात की जाए इन ऑप्शंस के बारे में तो बांग्लादेश सरकार ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी अपनाई है, ठीक है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। अगर मैं श्रीलंका के बारे में बात करूँ तो जो ICICI बैंक है उसने श्रीलंका में जो भी उस बैंक का कारोबार था उसको पूरी तरह से बंद करने का फैसला ले लिया और बंद कर दिया है। बात की जाए बेलारूस की, देखिए बेलारूस के बारे में बात करें तो बेलारूस के विपक्षी आंदोलन को यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में किसे बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक का पुरस्कार दिया गया। देखिए बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक का जो पुरस्कार है वह दिया गया है गली बॉय को, ठीक है। 14th एशियन फिल्म अवार्ड्स में भारतीय फिल्म गली बॉय को बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और यह जो अवार्ड है यह अवार्ड कर्स काले और द साल्वेज ऑडियो को सम्मिलित रूप से प्रदान किया गया है। देखिए जो गली बॉय है कभी कभी इसके डायरेक्टर भी पूछ ले जाते हैं, तो इसके जो डायरेक्टर हैं वह हैं जोया अख्तर, ठीक है। ये जो फिल्म अवार्ड्स थे इसमें बेस्ट फिल्म रही पैरासाइट, साउथ कोरियन फिल्म है। बेस्ट एक्टर जो रहे हैं ऑप्शन सेकंड पे आपको लिखे हुए दिखेंगे ली यंग हूँ जो बेस्ट एक्टर रहे हैं, और जो फिल्म थी द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट। उसके बाद बात अगर मैं करूँ बेस्ट एक्ट्रेस की, बेस्ट एक्ट्रेस जो रही हैं वह रही हैं जोऊ डोंग्यू, जो आप पे लिखी हुई दिख रही हैं यहाँ पे। इनकी जो फिल्म थी वह थी बेटर डेज चाइना, ठीक है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में किसे बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक का पुरस्कार दिया गया, तो इसका राइट आंसर है गली बॉय। देखिए गली बॉय इसका राइट आंसर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया, और कर्स काले और द साल्वेज ऑडियो को सम्मिलित रूप से यह अवार्ड मिला है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं गली बॉय के डायरेक्टर कौन है, तो गली बॉय के जो डायरेक्टर हैं वह हैं जोया अख्तर। अब ये जो अवार्ड फंक्शन था इसमें बेस्ट फिल्म कौन सी है, बेस्ट फिल्म रही पैरासाइट जो कि एक साउथ कोरियन फिल्म है। बेस्ट एक्टर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन सेकंड में आपको ये पैरासाइट मूवी है, आपने देखा होगा पैरासाइट मूवी का पोस्टर है। उसके बाद बेस्ट एक्टर ये रहे हैं जिनकी आप फोटो देख सकते हैं ऑप्शन बी पे, इनका नाम लिखा हुआ है ली युंग हूँ, और इसकी जो फिल्म थी इनकी फिल्म थी द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस के बारे में बात करूँ तो बेस्ट एक्ट्रेस ये रही हैं जो डोंग्यू इनका नाम है, और बेटर डेज चाइना इनकी जो फिल्म के लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस से अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में कौन देश के मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, तो भारत सरकार ने नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पूर्व विदेश सेवा अधिकारी यशवर्धन कुमार सिन्हा को अपॉइंट किया है। ये इनकी फ़ोटो जैसे कि आप इनको देख सकते हैं, इनके नाम को मंजूरी दे दी गई है। अब इन्होंने जगह ली है बिमल जुल्वा की, जो ऑप्शन फर्स्ट में आपको लिखे हुए दिख रहे हैं। बिमल जुल्वा सेवानिवृत्त होने के पश्चात इनका पद खाली था, अध्यक्ष का, मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली था, तो उनके स्थान पर अब यशवर्धन कुमार सिन्हा अपॉइंट किए गए हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं जो बिमल जुल्का हैं इनके बारे में बात की जाए तो इनको फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट के अध्यक्ष के रूप में इनको अपॉइंट कर दिया गया है, ये आपको याद रखना है। ये इनकी फ़ोटो जैसे कि आप देख सकते हैं बिमल जुल्का। उसके बाद अगर मैं बात करूं अमिताभ बच्चन जी, यहाँ पे लिखे हुए दिख रहे हैं आपको ऑप्शन सेकंड में, तो अमिताभ बच्चन जी जो हैं ये सबसे भरोसेमंद ब्रांड बन गए हैं, ठीक है। बात की जाए रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा जो हैं डॉक्टर ट्रस्ट ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रोहित शर्मा को आपको यहाँ से याद रखना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके ऑप्शन भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सारे के सारे हाल ही में अपॉइंट हुए कई देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिए। देखिए लेबनान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था साद अल हरीरी, इन्होंने संसदीय चुनावों में बहुमत प्राप्त किया और इसके बाद फिर से यह लेबनान के प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो आपको इनको नाम याद रखना है। अब अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अल्फ़ा कॉन्डे, यहाँ आपको लिखे हुए दिख रहे हैं अल्फ़ा कॉन्डे, ये इनकी फ़ोटो है। गिनी के यह नए राष्ट्रपति बने, ठीक है। गिनी के नए राष्ट्रपति कौन बने, अल्फ़ा कॉन्डे। अब मैं बात करता हूँ लुइस अर्स की, ठीक है। लुइस अर्स यहाँ पे आपको लिखे हुए दिखेंगे। बोलीविया के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये किसके राष्ट्रपति बने हैं, बोलीविया के। बोलीविया का आपने नाम सुना ही होगा। उसके बाद बात मैं करूँ बेबल रामक लावन के बारे में, तो इनके बारे में बात की जाए तो ये सेशल्स के राष्ट्रपति बने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे कम आपके
4 से 5 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक बार और रिवाइज कर लीजिए, हो सकता है आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन मिल जाए। हाल ही में किसने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट साई नाम से एक मैसेजिंग ऐप को विकसित किया है? तो इसको विकसित किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा इसको विकसित किया गया है। यह एक सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन है, ठीक है। और यह एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन जो होता है उससे सिक्योर्ड रहेगा। इसमें आप वॉइस भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा वीडियो कॉलिंग के फीचर भी आपको देता है। तो इस तरह से इसको लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अब मैं बात करूँ अन्य ऑप्शंस के बारे में, जहाँ पे आपको नासा लिखा हुआ दिख रहा है। तो नासा के सोफिया ने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की है, ठीक है। चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की गई है नासा के द्वारा, आपको यहाँ से याद रखना है। बात की जाए वोडाफोन आइडिया, यहाँ पे ऑप्शन सेकंड में लिखा हुआ दिखेगा। तो वोडाफोन आइडिया व नेस्कॉम फाउंडेशन ने महिला सुरक्षा के लिए माय अंबर नामक एक ऐप विकसित किया है, ठीक है। बात की जाए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने द फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट जारी किसने की है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में किसने पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत लिया? देखिए इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो जो F1 फार्मूला 1 जो रेसेस होती हैं उनके लिए साल में अलग अलग कंट्रीज़ में 20 से 21 रेसेस का आयोजन किया जाता है। इन ग्रैंड प्रिक्स में जो भी रेसर है, जितनी सबसे ज़्यादा ग्रैंड प्रिक्स जीतता है, वह होता है फार्मूला 1 चैंपियन ऑफ द ईयर। तो इसके लिए फार्मूला 1 चैंपियन ऑफ द ईयर 2019 के लिए थे लुइस हैमिल्टन, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स 2020, ये भी लुइस हैमिल्टन ने जीती है। और यह इनकी इस साल की 8वीं जीत है, ठीक है। तो ये काफ़ी टॉप पर चल रहा है। और अगर मैं बात करूँ इनके करियर की कौन सी जीत है, तो यह इनके करियर की 92वीं जीत है, ठीक है। तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये भी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके पहले माइकल शुमाकर का रिकॉर्ड था 91 जीत का, और इन्होंने 92 ये ग्रैंड प्रिक्स जीत लिए हैं, तो इन्होंने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। देखिए अब अगर मैं बात करूं, ये मर्सिडीज़ गाड़ी चलाते हैं, ये आपको याद रखना। और ये ब्रिटेन के भी हैं, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले जाता है, ये आपको याद रखना है। देखिए इसके अलावा इस साल इन्होंने और भी जो ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं उनके अगर मैं नाम के बारे में बात करूं, तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता है, स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है, हंगरी ग्रैंड प्रिक्स जीता है, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, टस्कन ग्रैंड प्रिक्स, 2020 आईफल ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता है, ठीक है, इस वर्ष के लिए। इसके अलावा जो अन्य ऑप्शंस लिखे उनके बारे में बात की जाए तो बाल्टेरी बोटास ने इस वर्ष रशियन व ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स इस साल का पहला ग्रैंड प्रिक्स था, ये इन्होंने जीता था बाल्टेरी बोटास ने। उसके बाद बात की जाए पियरे गैस्ली के बारे में, तो इन्होंने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है इस वर्ष का, ये आपको याद रखना है। मैक्स वर्स्टैपन के बारे में बात करें तो इन्होंने 70वां एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीता है, ठीक है, मैक्स वर्स्टैपन में, यहाँ से आपको याद रखना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। में ओकला द्वारा जारी ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? देखिए भारत को रखा गया है 131वें स्थान पर। और यह जो क्वेश्चन है आपसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि इंटरनेट स्पीड कभी कभी आपसे कम भी हो जाती होगी, आप कई बार परेशान भी रहते होंगे, तो ये क्वेश्चन आपसे जुड़ा हुआ है। अब इसके कारण अगर हम जानने की कोशिश करें, देखिए 2019 में भारत की रैंकिंग थी 121, अब रैंकिंग हुई है 131, तो इंटरनेट स्पीड कम तो हुई है भारत की। अच्छा, ये जो लिस्ट रही है इसमें टॉप पर कौन सा देश रहा? तो टॉप पर रहा दक्षिण कोरिया, ठीक है। और ओकला के बारे में अगर मैं बात करूं तो यह एक अमेरिका की कंपनी है, और आप इसको काफ़ी अच्छे जानते होंगे। आप में से कई लोगों ने अपने मोबाइल की इंटरनेट स्पीड को चेक करने के लिए ओकला का सहारा लिया होगा। अच्छा, अब मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो सैमसंग आपको लिखा हुआ दिखेगा। तो सैमसंग ने फोर्ब्स की वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉय 2020 की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। एनटीपीसी के बारे में अगर मैं बात करूं तो फोर्ब्स की वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉय की पब्लिक सेक्टर यूनिट की सूची में एनटीपीसी टॉप पर आई है, तो एनटीपीसी ने देश का गौरव बढ़ाया है। बात हम करें बायोकॉन के बारे में, तो साइंस कैरियर्स टॉप 20 एम्प्लॉय लिस्ट में बायोकॉन जो है वह 5वें स्थान पर रही है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा कहाँ देखो अपना देश नाम से एक वेबिनार आयोजित किया गया। देखिए पर्यटन मंत्रालय ने बूंदी एक भूली हुई राजपूत राजधानी
की स्थापत्य विरासत शीर्षक से देखो अपना देश नाम का एक वेबिनार आयोजित किया है और यह बूंदी राजस्थान में आयोजित किया गया। देखिए बूंदी जो है यह इसको और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि नीले शहर के नाम से इसको जाना जाता है, स्टेप बॉल्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, देखिए छत्तीसगढ़ आपको ऑप्शन बी पे लिखा हो दिखेगा, तो छत्तीसगढ़ के 2 जिलों को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। बात अगर मैं करूं दिल्ली के बारे में, तो नई दिल्ली में भारत अमेरिका 2+2 वार्ता का आयोजन हुआ है, ठीक है। भारत अमेरिका 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ पर हुआ है? न्यू दिल्ली में। बात की जाए भोपाल की, तो भोपाल में रानी पद्मावती स्मारक बनाया जाएगा, ठीक है। भोपाल में बनाया जाएगा रानी पद्मावती स्मारक। और आंध्र प्रदेश ने अन्य राज्यों से शराब लाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। आंध्र प्रदेश से अब अन्य राज्यों से आंध्र प्रदेश में शराब नहीं लाई जाएगी। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, सतर्कता जागरूक सप्ताह किस नेता के जन्मदिन के दौरान मनाया जाता है? देखिए यह जो सप्ताह है यह भारत के लौह पुरुष जो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है, मतलब कि 31 अक्टूबर के मौके पर इसको मनाया जाता है। और इन्हीं के जन्मदिन को हम यूनिटी डे के रूप में भी जानते हैं, यह भी आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं अब अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो देखिए हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में बात की जाए तो पोलैंड के एक स्क्वायर का नाम इनके नाम पर रखा गया है। कमल ज्ञान चंदानी के बारे में बात की जाए तो मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं कमल ज्ञान चंदानी। बात की जाए ओम बिरला के बारे में, तो 6वें ब्रिक्स संसदीय फोरम 2020 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का इन्होंने नेतृत्व किया है, ओम बिरला जी ने। बात मैं करूं जितेंद्र सिंह के बारे में, तो G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व इनमें किया है, ठीक है। भारत का प्रतिनिधित्व किया है इन्होंने जितेंद्र सिंह ने। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने PSO द्वारा भुगतान के लिए कोई नया QR कोड शुरू करने पर रोक लगा दी है? तो इस पर रोक लगाने की क्षमता RBI के पास है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेमेंट सिस्टम ऑपरेशन द्वारा लेन देन के लिए कोई भी नया QR कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड शुरू करने पर रोक लगा दी है, ठीक है। वर्तमान में UPI QR व भारत QR परिचालित हैं, ये आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं RBI की बात हो रही है, तो RBI की गवर्नर कौन है? तो वह शक्तिकांत दास, ठीक है। हेडक्वार्टर है मुंबई में। बात की जाए अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो नॉर्थर्न रेलवे आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा। नॉर्थर्न रेलवे ने वैग ऑन व्हील्स सेवा की शुरुआत की है, ये आपको याद रखना है। यूरोपियन यूनियन की बात अगर मैं करूं, तो यूरोपियन यूनियन ने 2050 तक 0 कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है, ठीक है। बात की जाए CBSE के बारे में, तो CBSE ने छात्रों के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम शुरू किया है, ठीक है। बात की जाए DBS बैंक के बारे में, तो DBS बैंक को लगातार 12वें वर्ष के लिए एशिया में सबसे सुरक्षित बैंक के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। इसके साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, हाल ही में किसने वर्ल्ड बिहेवियर श्रेणी में लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय से इस साल का वन्य जीव फोटोग्राफ पुरस्कार जीता है? तो ये किसने जीता है? इसको जीता है संबत सुबैया ने। और ये जो फ़ोटो आपको दिख रही है, जहाँ पे एक बाघ जो है वह सांप का शिकार कर रहा है, इस फोटो के लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो एक सर्वे के अनुसार जो सिंगापुर का चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यह एयरपोर्ट दुनिया भर में कोरोना से सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट है, ठीक है। बात मैं करूं NPCI के बारे में, NPCI का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसने कैशलेस पेमेंट के प्रोत्साहन के लिए रुपे फेस्टिवल कार्निवाल की शुरुआत की है। बात की जाए नाटो के बारे में, तो नाटो ने जर्मनी में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है, ठीक है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी ये क्वेश्चन पहुँच सकें, उनके एग्ज़ाम में भी मदद कर सकें। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।